जय हिंद दोस्तों। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के कैलकुलेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में, या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के कैलकुलेशन को या तो बहुत स्लो करते हो या तो इस तरह के कैलकुलेशन को नहीं कर पाते हो तो तैयारी करने के बावजूद भी आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों ऐसे सवालों को आप चंद सेकंडों में कर लोगे, बस आपको सही ट्रिक और सही तरीका पता होना चाहिए। तो इस तरह के कैलकुलेशन को आप सेकंडों में करो, उससे पहले आपको क्या आना चाहिए ताकि ये कैलकुलेशन बड़ी ही फास्ट तरीके से आप कर सको। तो आपको क्या आना चाहिए पहले आप जान लीजिए। जैसे दोस्तों डेसिमल के कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए आपको, और पावर वाले कुछ रूल पता होने चाहिए। इतना अगर आपको सही तरीके से आ जाता है, फिर उसके बाद एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, उस तरह के टेक्निक का प्रयोग टॉपर बच्चे भी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उस टेक्निक की तरफ हम चले उससे पहले इन बेसिक चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले आप डेसिमल वाली चीजों को जानो। जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर में 7 है, नीचे में 2.5 है। अब इस पॉइंट को हटाना है, तो इस पॉइंट को बहुत बच्चे नहीं हटा पाते हैं। तो इस पॉइंट को हटाओगे कैसे? यहाँ इस पॉइंट के इस तरफ, इस पॉइंट के इस तरफ में देखोगे कितने नंबर्स हैं, तो इस पॉइंट के इधर केवल एक नंबर है। तो इसे आप लिख सकते हो 7, नीचे में पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 25। अब इस पॉइंट के इधर कितने नंबर थे? एक नंबर थे, इसलिए ऊपर में क्या लगा दोगे? जीरो लगा दोगे। समझ आई मेरी बातें? कहने का मतलब है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में इस बार पॉइंट है और इधर कितने नंबर से? एक और एक, दो नंबर है। तो आप क्या लिखोगे? 3837, नीचे में 3 लिखोगे, पॉइंट हटा दिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट था और उधर कितने नंबर है? दो नंबर। तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो बढ़ा दोगे तो पॉइंट ऊपर का हट जाएगा। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ऊपर में और नीचे में दोनों जगह पॉइंट है। अब आप पॉइंट को हटाना चाहते हो तो क्या करोगे? पहले ऊपर में देखो कितने नंबर है पॉइंट के इधर, 1 2 3, और नीचे में कितने नंबर हैं? एक। ठीक है, तो नीचे में कम है, ऊपर में ज्यादा है। तो ऊपर में कितने ज्यादा हैं? 3 है और यहाँ पे 1 है। तो 1 से 1 कट गया, बचा कितना? 2। यानी ऊपर में अभी 2 अधिक बचा हुआ है। इसका मतलब आपको नीचे में जीरो लगाना पड़ेगा। तो 36037 लिखोगे, नीचे में कितना हो जाएगा? 24, और ऊपर में 2 बच गए थे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो नीचे लग जाएगा। बताइए क्लियर हुआ या फिर नहीं? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जगह पे क्या दिया हुआ है? 10 की पावर 8, एक जगह दिया है 10 की पावर -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर पावर में इस तरह दे दिया जाए और अगल बगल में इस तरह से डेसिमल वाले वैल्यू भी दे दे, पहले डेसिमल को नहीं करना है। ठीक है, पहले पावर वालों को सिंपल करें। तो इसको कैसे सिंपल किया जाता है ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे कितना है? 3.7, नीचे में कितना है? 2.05 है। ठीक है, ऊपर में जो है उसे ऐसा ही रहने दीजिए, 10 की पावर 8 है। अब यहाँ पे कितना है? अब नीचे में अगर आप देखो तो 10 की पावर -3 है। जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या होता है कि पावर के आगे जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर माइनस रहेगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, ऊपर जाके तब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी फिलहाल माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। अब जैसे ही प्लस में आएगा तो कितना है? 3.7, और नीचे में कितना है? 2.05। अब आप देखिए ध्यान से, तो 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3 है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 8 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 10 की पावर आपका हो जाएगा 11। ठीक है, अब सवाल थोड़ा सा छोटा दिखने लगा। अब क्या है? डेसिमल को हटा सकते हैं। अब डेसिमल को हटाने का तरीका क्या है आपको बता ही दिया मैंने। ऊपर में डेसिमल के इधर कितने नंबर है? एक। नीचे में कितने हैं? एक और एक, दो। तो एक से एक कट गया, नीचे में एक बच गया एक्स्ट्रा, तो ऊपर में एक जीरो लगेगा, यानी 370। नीचे में कितना हो जाएगा? 205, और इंटू में 10 की पावर 11। अब जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद एक वैल्यू आएगा और बगल में क्या लग जाएगा? 10 की पावर 11, ये आपका हो जाएगा। बिल्कुल सेकंडों में आप इस तरह के कैलकुलेशन को कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो आइए चेक कर लेते हैं कि आपको समझ आया या फिर नहीं। तो यहाँ पे कुछ सवाल मैंने लिया है। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 7 है, यहाँ 10 की पावर-3 है, तो 7 में से 3 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 10 की पावर 4 बचेगा। अब यहाँ पे कितना है? 10 की पावर 8 है और नीचे में 10 की पावर-2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए आपका? 10 पावर 8 पहले ही रहेगा मल्टीप्लाई, अभी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 पावर 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? 10 की पावर 10 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 है, ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर-11 पहले से ही था। अब 10 की पावर 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छुपा है? प्लस छुपा है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर-3 हो जाएगा, क्योंकि बताया था ना मैंने, जब ऊपर शिफ्ट होता है तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तब एक क्या हो चुका है? माइनस में हो चुका है। तो 2.5 इंटू, अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, जुड़ जाएगा। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह बड़े वाले तरफ का हमेशा लगाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सिंपल हो गया आंसर। कितना इजी है। अब जब इतना आप कर लेंगे तो ये तो एकदम इजी हो जाएगा, इसको करने की कोई जरूरत है नहीं। अब बताइए, जब इतनी बेसिक चीजें आप जब समझ जाओगे तो बड़े कैलकुलेशंस को कैसे आप आसान तरीके से कर सकते हो, आइए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैंने लिया है, जहाँ पे देख सकते हो आप काफी सारे मल्टीप्लाई में वैल्यूज भी दिए हैं,
10 के पावर वाले भी 10 के पावर में भी काफी सारी चीज दिए हैं, नीचे में भी आपको इस तरह से दिया हुआ है। और आप भली भांति जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का वैल्यू आता है। सही बोला कि नहीं मैं? अब इस तरह के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखिए ध्यान से। आप जब भी आपको इस तरह के बड़े प्रॉब्लम दिखने लगे और इसको कैलकुलेट करना पड़े, तो सबसे पहला आपके दिमाग में नियम यह होना चाहिए कि हमें 10 के पावर वाले को पहले सिंपल करना है। 10 के पावर वाले को सिंपल करना है। क्या करना है? 10 के पावर वाले को सिंपल करना है। और जो बगल में आपको ये जो बगल में आपको वैल्यू मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, इसे एक साथ में लिख लेना। जैसे 2.30 फिर इंटू में 0.5, पहले मल्टीप्लाई वाले वैल्यू को साइड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है मल्टीप्लाई? 10 के पावर -3 है, 10 के पावर -7 है। अभी जस्ट बताया मैंने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन बड़े वाले नंबर के सामने का चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो कितना है, 2.5 इंटू 10 के पावर -17। अभी आपको डेसिमल वाले को छेड़खानी नहीं करना है, पहले आप पावर को सिंपल करोगे। तो यहाँ पे पावर में कितना है? 10 के पावर -17। जैसे ऊपर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 2.30 गुणे 0.5, और नीचे में कितना है? 2.5, और यहाँ पे कितना है? 10 के घाते -10 है। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 घाते प्लस में 17 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस था, तो ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जैसे ही इतना होगा स्टूडेंट, तो इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप डेसिमल वाले, इसके बाद आपको क्या करना, बड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या है? 2.30 है, फिर क्या है? 0.5 है, नीचे कितना है? 2.5 है, इंटू में कितना है? 10 घाते 17 और -10 है। तो यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। तो 17 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। और हमेशा बड़े वाले नंबर के सामने का चिन्ह लगाना। यहाँ माइनस में 10 है और प्लस में 17 है, तो 17 ज्यादा है या 10? तो जाहिर सी बात है 17 ज्यादा है, तो 17 के सामने का चिन्ह लगाओगे प्लस, और प्लस यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? तो आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बड़ा सा आपको दिख रहा था बवंडर सा, अब वो हो गया है छोटा सा समंदर सा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब आती है बारी डेसिमल में। तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इस डेसिमल वाले वैल्यू का इस डेसिमल वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार देखना है कि क्या डेसिमल हटाने के बाद क्या कुछ कट तो नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डेसिमल के उधर कितना है? 1 अंक है, और यहाँ पे भी डेसिमल के इधर कितना है? 1 अंक है। तो न तो ऊपर 0 बढ़ाना है, न तो नीचे 0 बढ़ाना है, यानी यहाँ का डेसिमल और यहाँ का डेसिमल हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2.30 इंटू, अब डेसिमल हट जाएगा तो 0.5 है, तो 0.5 को 5 लिख सकते हैं, नीचे में कितना है? 25 लिख सकते हैं, और गुणे में कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 और 25 कट रहा है, 5 एकम 5, 50 25, तो आपके पास बचा क्या? 2.30, नीचे में कितना बचा? 5, और गुणे में 10 घाते 7। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे डेसिमल जो है, डेसिमल को उधर कितना नंबर है? 1 और 1 2 नंबर है। कितने नंबर से? 2 नंबर है। तो जैसे ही इसे हटाओगे 230, नीचे में क्या हो जाएगा? 500, और इंटू में 10 के पावर 7। अब 0 से 0 कट गया, बचा क्या? 23/50 गुणे 10 घाते 7। अब क्या करोगे? इसका डिवाइड कर दो, 23 अंदर रखो और नीचे वाले को बाहर रखो। जैसा ही अब छोटा पड़ रहा है तो जाहिर सी बात डेसिमल लोगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। अब अपना हल करते रहो, यहाँ पे आ जाएगा कुछ वैल्यू और यहाँ आ जाएगा 10 घाते 7। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात मानो यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात मानो यहाँ तक क्लियर है? जैसा ही डेसिमल लिया इसे हल कर लोगे भाई। अब 50 का गुणा कर लेना, 200 के आसपास आएगा। समझ आई मेरी बात? 4 बार में, कितने बार में? 4 बार में। 50 चौके 200 करोगे कितना आएगा? 30 बचेगा। डेसिमल को फिर से एक 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50 छक्का 300 आ जाएगा, ठीक है। 50 छक्के 300 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 0.46 आ जाएगा। तो बताइए अब इस तरह का कैलकुलेशन क्लियर हुआ या नहीं? अब इस तरह का कैलकुलेशन आएगा तो आप कर पाओगे या नहीं? अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, केमिस्ट्री में क्या होता है, लॉग का भी इस्तेमाल होता है। तो कुछ जानकारी लॉग के बारे में दे देता हूँ, ठीक है। बेसिक लॉग के बारे में आपको जानना जरूरी है, याद रखिएगा। कभी भी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास लॉग बेस 10 है, ठीक है, और 10 के ऊपर 10 दिख जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और कभी भी लॉग बेस 10 है, इसके ऊपर 0 दिख जाए, इसके ऊपर 1 दिख जाए, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। ये दो वैल्यू तो पहले हमेशा याद रखना, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए
कभी भी आपको log बेस 10 दिया है, ठीक है, जैसे मान लो 4 दिया है, अब आप अगर log बेस 10, अब ये 4 है तो 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हो, तो पावर को आप log के आगे ले जा सकते हो, पावर को क्या कर सकते हो, log के आगे, यानी 2 इंटू लॉग बेस 10 पे 2 लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह का इस्तेमाल होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल करते दौरान, ठीक है। और सक्रिय ऊर्जा वाले यानी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का जब न्यूमेरिकल आप 12th क्लास का करते हो रासायनिक बलगतिकी से, तो भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स वाले में लॉग ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लॉग देखने को मिलता है निर्नष्ट वाले फार्मूले में। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे कभी भी लॉग आपको, जैसे मान लीजिए सपोज दैट log 2 प्लस log 3 लिखा है, ठीक है, बेस 10 समझ लो यहाँ पे है, ठीक है। log 2 और log 3 लिखा है और प्लस में है, तो प्लस को आप हमेशा मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, log ब्रैकेट करके 2 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर कभी भी log आपको जैसे log 2 माइनस log 3 दिया है, अगर ये माइनस में दिया हो तो इसे आप डिवाइड में लिख सकते हो, log 2 डिवाइडेड 3 लिख सकते हो। ये बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कभी डिवाइड में आ गया तो आप तोड़ के माइनस में कर सकते हो, कभी मल्टीप्लाई में है तो तोड़ के प्लस में कर सकते हो, और log 2 का और log 3 का वैल्यू रख के हल कर सकते हो। जैसे मान लो आपको log 2 और log 3 का वैल्यू पता है, log 2 और log 3 का वैल्यू पता है, लेकिन log 6 का वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, log 2 इंटू 3 लिख सकते हो। अब जैसे ही इसे लिखोगे तो log 2 प्लस log 3 कर सकते हो इंटू को, अब आसानी से log 2 और log 3 का वैल्यू रख के जोड़ सकते हो, तो बहुत ही इजी होता है। तो ये सब बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। जो कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय लगाते थे, अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से कम समय में कर पाओगे। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मुलाकात करूंगा इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।